नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भगत जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनुष्य में तीन शक्ति भगवान प्रदान करी है। तीनों शक्तियां में एक शक्ति किसी ने भी काम में ले अपनों कल्याण कर सके। वे शक्ति है सेवा, त्याग और प्रेम। निष्काम भाव से सेवा भगवत बुद्धि सु भगवत भाव सु करी जाए, कल्याण को पात्र हो जाए। नर सेवा हो चाहे किसी पशु पक्षी की भी सेवा हो, भी भगवत बुद्धि होनी चाहिए। भगवत बुद्धि से सेवा। दूसरो है त्याग। स्वार्थ की भावना को बिल्कुल त्यागो। अपने सुख की इच्छा को त्यागो। अपने लिए किसी प्रकार की सुख की इच्छा नहीं कर, दूसरों के काम आने के हित के लिए। और प्रेम किसू करियो जाए। निर्मल प्रेम तो केवल परमात्मा से करियो जाए।
संसार के सागे जो प्रीति है वो वास्तविक प्रेम नहीं है, क्यों वो बदलने वालों है, इनके सागे स्वार्थ जुड़े हुए है। तो वो प्रेम नहीं कोई जाए, इनके जो है मोह या आसक्ति। मोह या आसक्ति है अब पतन की ओर ले जाने वाली है, और प्रेम है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो प्रेम तो केवल केवल हो सके तो परमात्मा से ही हो सके। तो तीना शक्तियां मुँह तीनों विद्यमान हो जाए तो फिर तो वो जीवन मुक्त है। उन तीना में से एक भी हो तो वो कल्याण को अधिकारी है। इसलिए मैं आज जिस स्थान पर बैठी हूँ वो सेवा को स्थान है, जो नागौर में सबसे बड़ी गौशाला गौ सेवा चल रही है। बहुत ही सुंदर ढंग से सेवा हो रही है और सौभाग्य मिलो थोड़ी देर रुकने को, तो अड़ी थोड़ी बैठ चर्चा कर लें। वो भाव बहुत पवित्र और बहुत ही सुखदायक स्थान है। जब बैठे तो मन भी लगे, भजन भी हो। वास्तव मनुष्य केवल आकृति मनुष्य मात्र सु मनुष्य नहीं कहो जावे। मनुष्य में मनुष्यता आनी आवश्यक है। वह यदि ऐसी जो स्वार्थ बुद्धि को त्याग कर और सेवा भाव आसी और अन्य किसी दूसरे को दुख को देखकर अपने दिल में शोभ उत्पन्न होसी, चीख उत्पन्न होसी, तब मनुष्य जन्म की शुरुआत मानी जैसी कि अब मनुष्य जन्म हुई है। जब तक पराये दुख की पीड़ा नहीं है, दिल में ठेस नहीं है, तब तक तो मनुष्य को जन्म हुई नहीं माने। महात्मा लोग जन्म को नहीं माने कि जन्म हुई ही नहीं है। जन्म तो तभी माननो है जो पराये दुख ने सहन नहीं कर पाए। अच्छा, दुख निवारण करने की अपनी क्षमता नहीं है तो कम से कम दिल में पीड़ा तो हो और भगवान से प्रार्थना तो हो ही, ये प्रभु इस प्राणी का कैसे दुख दूर हो सके। मेरी तो कोई क्षमता नहीं है पर मैं इनको देखकर दुखी तो हूं, ऐसा भाव हो प्राणी मात्र के लिए। तो मनुष्यता आ जाए। अब मनुष्यता आने के बाद में भगवत बुद्धि जद बनसी, जद भगवत प्रेमी जना को संग करीत सी। तो भगवत प्रेमी जना को संग हुई है जो सत्य शास्त्र है, जो सत्य चर्चा है, वह मिले और साक्षात संतां का दर्शन और संतां को संग मिले, वो तो बहुत ही ऊंची बात है। अगर ये अपन नहीं प्राप्त हो सके तो किसी भी प्रकार से संतां की वाणी सत्संग अपन अवश्य प्राप्त करनी, वो जीवन को फल है। अगर इंसान अपने जीवन में सुखी बनाना चाहे तो सत्संग ही एकमात्र सुख देने को उपाय है। बिना सत्संग के कतई कोई सुखी होने को और उपाय को नहीं। क्योंकि संसार में कोई इसो स्थान, इसो पद, इसी परिस्थिति है नहीं जट दुख न हो। क्योंकि वो संसार, स्वामी रामदास जी महाराज कहता कि वो तो दुखालय है। और दुखालय क्यों है वो? कि मानव अपनी बुद्धि सु इस संसार ने
उपयोग में लियो है ही वास्ते वो दुखालय है। अगर वो परमात्मा को लीला, परमात्मा को खेल, परमात्मा की रचना समझ और अपने आप ने न्यौछावर कर दे सेवा भाव, तो दुखालय नहीं है, आनंदमय है। लेकिन मैं और मेरापन जो ये दो दोष है, इस कारण से सारो संसार दुखमय है। मैं शरीर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति। अब जो भी संपत्ति है, परिवार है, वो कभी अपनी है नहीं, थी नहीं, हो सकती भी नहीं, क्योंकि ये संसार जिसकी रचना है उसी का खेल है, उसी की लीला है। आपने तो केवल अपना माना है और मानने से ही ये दुख हुआ है। जैसे एक बालक किसी अन्य परिवार के बच्चे के पास एक खिलौना देखे और वो खिलौना देखकर दुखी हो गया, खिलौना मेरा है, तो उस बालक को हम टोकते हैं खिलौना तेरा नहीं है भाई, ये खिलौना तो आमुक बच्चे का है। तो वो चिल्लाता है नहीं मेरा है, मैं लूंगा। ऐसे में वो दुखी होता है। यही हाल सब मानव का है कि ये खिलौना तो किसी और का है, खिलौना तो किसी और का है, मालिक का है, परंतु हमने इस खिलौने को अपना मान लिया कि खिलौना मेरा है, मैं इससे खेलूंगा, मैं काम लूंगा, तो अपना मानना दुख हो गया। ये सब लीला प्रभु की है और सब कुछ प्रभु का है। आप सहित ही आप प्रभु में समर्पित हो जाओ, सब सुख ही सुख हो जाएगा। राम राम राम।